अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने लगे हैं मसूर की दाल का पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। दाल तो ऑलरेडी हमने बना के फ्रीज़र में रख दी थी, फ्रीज़ करके। तो उसको निकाला, हल्का सा गर्म किया पानी डाल के। उसके बाद जो है ना, ये मैंने स्मॉल से 4 पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से रोटी को बड़ा कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे लिए हैं ताकि इसको हम इतना बड़ा कर लें, हमारा जो पराठा है ना बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। अगर हम बड़ा साइज़ में लेंगे ना पेड़ा, तो वो जो होता है ना बिल्कुल मोटा और क्रंची नहीं बनता इस तरह से। तो अगर आप क्रंची खाना चाहते हैं, पतला जैसे रैपर टाइप पराठा होता है ना, उसको बनाने के लिए आपको इसी साइज़ के बिल्कुल स्मॉल पेड़े बनाने पड़ेंगे। तो एक मैंने बड़ा कर दिया, इसी तरह से आपने बाकी भी ये बड़ा कर लेना है दूसरे को। यहाँ पे मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ ताकि ये नीचे ना चिपके। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आटा डाल दिया है। अब इसमें आपने अपने पराठे के अकॉर्डिंग दाल ऐड कर लेनी है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। जिस तरह से मैंने ऐड किया है, मैंने सिर्फ मुनासिब मिकदार में ऐड कर दिया है, ना ज़्यादा होगी ना ज़्यादा कम होगी। तो अब यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी हूँ। वैसे भी हमारे घर में फ़िलहाल है कोई नहीं, मैं और मेरी सिस्टर 2 बंदे हैं, तो इसलिए 2 पराठे बना रही हूँ। वरना पिछले व्लॉग में भी, उससे पिछले व्लॉग में भी मैंने कुछ कुकिंग नहीं की। 2 बंदे होते हैं, जब भी भूख लगती है तो बाहर से ऑर्डर करवा लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ऑलरेडी इधर है नहीं। जब वो होती हैं तो हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो 2 बंदे हैं, जितना हम जाके बनाएं, टाइम वेस्ट करें, चीज़ें लें, तो फिर उतना ही हम होता है कि हम बाहर से मंगवा लें। जब भी अम्मियाँ नहीं होती घर पे, वैसे भी आम रूटीन में अगर देखा जाए ना, फिर भी हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी के दिन होते हैं, हम कहते हैं। लेकिन अब जो है ना, काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी अम्मी घर पे नहीं है, और अब हमें ना घर जो है ना, घर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ 2 लोग हैं, 2 ही बातें करते हैं, 2 ही खाते हैं, 2 ही पीते हैं, 2 ही सोते हैं। इस तरह से हमें ना एंग्ज़ायटी हो रही है। बस घर में सिर्फ देखने को कुछ भी नहीं है। और ना तो अब तो मेरी आंटी वगैरह भी नहीं है, पहले वो भी आ जाती थी। अब तकरीबन 15 दिन हो गए हैं वो भी नहीं आई, क्योंकि वो कहते जब तुम्हारी अम्मी आएंगी फिर मैं आऊँगी। हम उनके घर होके आए हैं, एक चक्कर लगाया था जब से हम इधर आए हैं, तो हम अकेले हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए हमारे मज़ेदार से पराठे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ये मैंने शौक में बनाया था कि आज जो है ना हमने कुकिंग करनी है, वो भी घर पे, घर में ही रहना है। बहुत हो गया बाहर का खाना। अच्छा, आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने पराठे बनाए तो हैं, लेकिन हम खा नहीं सके। मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है। ना तो हमें सर्दी फील होती है और ना ही गर्मी, क्योंकि मौसम बहुत ही मतलब समझ नहीं आती। ना तो सर्दियों वाला है, ना तो सर्दी आ रही है, और ना ही गर्मी जा रही। दिन को पसीना भी आ जाता है और रात को मौसम ठंडा भी हो जाता है, समझ नहीं आती चादर लें कि ना लें। और मच्छर इतना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी घर का राशन ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो चुका है। पिछले वीक में मैंने सिर्फ थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, सब्ज़ी वगैरह। तो इस वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से मामा की कॉल आ गई, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में वो आ जाएंगी। तो आज हमने सोचा नाश्ता करते हैं। दही भी ख़त्म हो गई थी, इतनी सी बची थी जो कि मैंने पराठे के साथ ली। और पराठा भी मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 बाइट खाई गई। उसके बाद हमने चाय बना के वो पी। सारा दिन हम मोबाइल यूज़ करते रहे। मोबाइल यूज़ करने के बाद जो है ना, हम शाम को रवाना हुए। वहाँ जाके हमने सबसे पहले जो है ना, बिरयानी का पराठा भी नहीं खाया गया, बिरयानी की सिर्फ 1 प्लेट मंगवाई थी। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं, मोर्टीन स्प्रे ले लेते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है। टी ख़त्म हो गई थी, चाय ले लें, सर्फ़ ले लें, जो कि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। जब अम्मी आएगी ना, उसके बाद हम देख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ से निकली। यहाँ पे कुछ जो है ना, मैंने प्रोडक्ट लेने थे स्किन केयर के हिसाब से, तो वो ले लिए। अच्छा, इसी दौरान मेरी आंटी की कॉल आ गई कि उन्होंने ना 2-3 शर्टें लेनी है। तो उस हिसाब से हम उनको डिज़ाइन सेंड करते हैं। वो मैंने देखे, वो बहुत ही मतलब मुझे तो पसंद है। अब देखें वो क्या कहती है, उनको कौन से लेने हैं। मैंने पिक्चर बना के उनको सेंड कर दी, क्योंकि आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से लीलन, खद्दर, करंडी, ये वाले स्टफ़ आए हुए हैं, न्यू कलेक्शन। और इस हिसाब से अब आगे जाके सेल्स भी लगेंगी।
तो ये देखिए यहाँ पे शाम के 5 बजने वाले हैं, सूरज अभी तक रहता है, वरना मौसम चेंज होने के साथ ना अंधेरा हो जाता है। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।